उटंगन नदी में कल बृहस्पतिवार को हादसा हुआ था जिसमें 13 लोग डूब गए थे। उसमें से एक को बचा लिया गया था। बाकी 5 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर दीपक कुमार जी। वो बताएंगे कि किस तरह से पूरा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन के दौरान क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस समय सेना भी बुला दी गई है और आगे किस तरह से ऑपरेशन चलेगा उसके बारे में। कमिश्नर साहब, कैसे ये लोग डूबे थे, किस तरह से हादसा हुआ था, क्या जो लापरवाही की बात की जा रही है क्या है उसमें हकीकत? देखिए, आप लोग सभी जानते हैं, आप यहीं मौके पर हैं कि ये डूंगरपुर गांव का क्षेत्र है और अभी जहां हम लोग खड़े हैं ये मरघट की जगह है जहां पर कि डेड बॉडी का डिस्पोजल किया जाता है, शमशान घाट है। यहां पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी के हिसाब से जो जियो था उसके तहत जो ब्रिज है इस कस्बे का, ब्रिज के दूसरे तरफ कस्बे के में ब्रिज के दूसरे तरफ उटंगन नदी पर कल जो विसर्जन की जो व्यवस्था थी वो की गई थी। उस व्यवस्था के क्रम में सारे लोगों ने वहीं पर विसर्जन किया। यहाँ पर इस गांव के लोग जब वहाँ विसर्जन करने गए तो उन्होंने कहा कि हम मंदिर के अंदर नदी के अंदर जाएंगे, तो पुलिस ने उनको मना किया कि विसर्जन की एक व्यवस्था है और डायरेक्ट आप इसमें प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, आपको इसी जगह जहाँ फिक्स जगह है यहाँ विसर्जन करना है मूर्ति को और आप नहीं कर सकते। तो उसके पश्चात उन्होंने कहा कि हम तब राजस्थान जाकर कैला देवी जा रहे हैं। उसके बाद वो यहाँ पर जो ये शमशान घाट की जगह है जहाँ पर कि जो मृत जो बॉडी होती है उसको जहाँ पर जलाते थे, यहाँ पर आकर यहाँ पर उन्होंने विसर्जन मूर्ति का किया, जो आपको मूर्ति दिख भी रही है। उसमें बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा जिसमें कि करीब 13 लोग डूबे, जिसमें कि पुलिस ने तत्काल जो हमारे एसएसआई थे और एसओ आए और उन्होंने तत्परता दिखाते हुए एक आदमी को यहाँ से जीवित बचाया, 2 और लोगों को डेड बॉडी निकाली। जो ही हम लोगों को जानकारी हुई तब सभी ऑफिसर, हमारे डीसीपी, डीएम साहब, हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब, सभी ऑफिसर तत्काल यहाँ पर मौके पर पहुँचे और रेस्क्यू के लिए जो हमारे पास फोर्सेस उपलब्ध थे, जो हमें स्टेट ने फ्लड यूनिट दिया था जो यमुना जी में था, उस फ्लड यूनिट की टीम को तत्काल यहाँ पर भेजा गया। उसके द्वारा रेस्क्यू में भी एक आदमी को एक डेड बॉडी निकाली गई। एसडीआरएफ जो हमारी इटावा में है, चूँकि कल आप जानते हैं विसर्जन में उसकी भी व्यवस्था थी, उसकी टीम वहाँ से चली, वो यहाँ पर आई, वो भी रात भर रेस्क्यू में लगी रही। हम लोग सभी लोग लगे रहे। रात में थोड़ा रेस्क्यू एक कठिन काम होता है, लेकिन यहाँ के चेयरमैन ने और पुलिस ने और एसडीएम ने सबके प्रयास से यहाँ पर बिजली की व्यवस्था करा दी गई थी और रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एनडीआरएफ की टीम सवेरे 4 बजे से चली, उनके एसओपी में रात में उनका रेस्क्यू का नहीं रहता है, तो उनकी टीम सुबह चली और 8 बजे सुबह 8:30 बजे यहाँ आ गई थी। 8:30 बजे से उनके द्वारा भी 2 डेड बॉडी को निकाला गया है। तो अभी तक टोटल 5 डेड बॉडी को निकाला गया और एक जीवित व्यक्ति को पुलिस ने बचाया है। इस क्रम में यहाँ के लोगों की यह डिमांड थी, तो हमने और डीएम साहब ने रिक्वेस्ट करके जो हमारी पैरा कमांडो की यूनिट है उनसे भी अनुरोध किया, तो उनकी भी टीम आई हुई है और उनके द्वारा भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तो वर्तमान में जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो हमारी फ्लड यूनिट के अलावा जो टीमें लगी हुई हैं वो टीमें हमारी जो इंडियन आर्मी की पैरा कमांडो है और इसके अलावा एनडीआरएफ की जो टीम यूनिट है और हमारी एसडीआरएफ यूनिट इसमें लगी हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे खनन कभी हुआ करता था और उससे गड्ढे हो गए हैं कई, और लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा हादसा हो जाएगा कि गड्ढे में चले जाएंगे। अब इस पर तो अभी तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है, और पिछले 4 महीने में तो यहाँ पानी है, तो पानी में इसको बाद में इस जो आप बात कह रहे हैं इस पर डीएम साहब खनन विभाग के साथ इस पर विचार करेंगे। और अभी तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज इस रेस्क्यू का है, क्योंकि जिस जगह पर इस शमशान घाट के पास ये वर्जित था यह क्षेत्र इसके लिए, और यहाँ पर इस तरह की घटना हुई तो बहुत ही दुखद घटना है और हम लोग सभी लोग इस दुख में परिवार के साथ हैं और पुलिस लगातार इसमें लगी हुई है और जो भी हम लोगों से हो सकता है हिंदुस्तान की जो बेस्ट फैसिलिटी है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग सभी यहाँ पर दे रहे हैं। डीएम साहब, जैसा कि बताया जा रहा है कि 5 लोगों की बॉडी निकाल ली गई है, बाकी के लिए ऑपरेशन किस तरह से प्रशासन सहयोग कर रहा है, उसमें क्या कार्रवाई चल रही है? जैसे कि सीपी सर ने बताया कि ये जो सारी व्यवस्था की गई, बैरिकेडिंग की हो, उसके बाद जो डेंजर मार्क थे सभी उधर लगाई गई थी। इसके बाद आज के टाइम पे आप देखेंगे तो मूर्ति अभी भी है जो विसर्जन किया गया है।
और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये थी कि वो लोग नहाने के इच्छुक थे, क्योंकि नदी में गहराई का इशू रहता था, हम बैरिकेडिंग के बाहर वो जाना चाह रहे थे, तो वो उसके लिए मना किया गया। तो फिर वो उन्होंने केला देवी राजस्थान की बॉर्डर का है, केला देवी राजस्थान के लिए निकल गए कि हम उधर विसर्जन करें करके, मगर उसको वो ना छोड़ के बीच में ये वाली जो जगह, ये पारंपरिक जगह नहीं है, ये मरघट है, इसको शव को जलाया जाता है। किसी को बतावे ना, वो सिर्फ एक मूर्ति, उनके साथ जो लोग थे इधर आ गए, मूर्ति का विसर्जन किया गया। करने के बाद कुछ लोग स्नान करने के लिए निकल गए, उनको मना करने, कुछ लोग जो लोकल लोग थे इधर, उनको मना करने के बाद भी कुछ लोग आगे चले गए स्नान करते करते, और एक व्यक्ति फिसल गए उनकी पकड़ने में, बाकी सब लोग चले गए। एक तो ये है। दूसरी बात, क्योंकि जब भी कंट्रोल रूम को जब सूचना मिल गई, सारे जितने भी स्वयं में अधिकारी, डीसीपी साहब, एसडीएम सारे और सीपी साहब, सारे लोग मौके पे पहुंच के, जो आज के टाइम पे जो हमारे पास फ्लड यूनिटी भी आ गई, और एक टीम है इटावा से आने वाली थी, तो इटावा, क्योंकि उनका भी एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, तो इटावा से निकलने के बाद वो तुरंत फिर आने का तुरंत ऑपरेशन किया। फ्लड यूनिट जो उनकी थी, इन्होंने एक आदमी को तो निकाल लिया था, और उसके बाद SDRF की टीम कल से काम कर रही है, रात को भी काम कर रही है, पूरा 24 आवर्स लगभग ऑपरेशन चल रहा है। सारे हमारे अधिकारी इधर ही है, स्वयं हम भी। पीड़ित परिवार है, उनके लिए क्या मदद का आदेश, मतलब आश्वासन दिया जा रहा है क्या? पीड़ित परिवार को डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत उनको राहत राशि मिलेगी। अभी जब ये सभी लोग मिल जाएंगे, सभी लोग बॉडी आ जाएगी, तो उनको राहत राशि दे दी जाएगी। एंड इसके संबंध में ये भी अवगत करानी है कि आज के टाइम पे पब्लिक का ये भी डिमांड था कि पैरामिलिट्री को भी या मिलिट्री को या डिफेंस को बुलाया जाए, तो उसको भी CP सर और मैं स्वयं बात करके उनको भी बुलाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है। बाकी बेसिकली आप नदी देखेंगे तो ये 3 फीट गहरा, 4 फीट गहरा नहीं, लोग तो गांव से क्रॉस भी करते हैं पारंपरिक रूप से, इतना ये बरसाती नदी है। इसके बाद भी उधर जो गड्ढे की बात है, कुछ लोग अपनी लोकल मिट्टी का इस्तेमाल करने के लिए एक ही जगह पे है, कोई ऐसा नहीं कि पूरे हर जगह पे है। लोग आरोप है खनन हो रहा था इसमें काफी नहीं, देखिए ये मिट्टी है, ऐसे कोई बालू नहीं है इधर, तो ये लोग अपने लोकल यूज़ के लिए लोग अपना इस्तेमाल करते हैं, तो वही ऐसा कोई बड़ा ऐसा नहीं कि, क्योंकि आप निकल भी जाएंगे तो 3 फीट से 4 फीट से पानी नहीं है, सिर्फ एक जगह पे जहाँ वो पानी दलदल इसलिए बनेगा बिकॉज एक बैरिकेड बना हुआ, बैरिकेड के कारण मिट्टी ना घूमती है ना, वाटर फोर्स के कारण वो मिट्टी घूमती है, जब बरसात का भी मिट्टी आती है, ये है। बाकी सब अब सारे लोग प्रयासरत हैं, गाँव वालों में सपोर्ट किया है। माननीय मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी भी इधर है, माननीय विधायक जी कल से इधर है, और नगर पंचायत चेयरमैन कल से इधर है, और सभी लोगों ने सहयोग किया। आशा करते हैं कि जल्दी इसको निकल जाएगा। थैंक यू। ऑपरेशन चल रहा है और लगातार कार्रवाई चल रही है, लोगों को ढूंढा जा रहा है कि कैसे भी करके निकले हैं। सेना भी लग चुकी है। आशीष शर्मा, अमर उजाला, आगरा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।